जब शिष्य अपनी शक्ति से जीत गया और गुरु हार गया, यह कारण कैसे हुआ मैं स्वयं नहीं समझ पाया कि शिष्य की जीत कैसे हुई। जय गुरुदेव। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा कि गुरु की भक्ति और गुरु की शक्ति बहुत ही प्रबल होती है और जिन लोगों ने गुरु नहीं बनाए हैं वह गुरु बनाकर ही साधना करें तो उन्हें एक शक्ति अलग से प्राप्त होती है। इसी के विषय में यह पूरी वीडियो है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और घंटी बजाकर जरूर इसे सब्सक्राइब करना। गुरु की महिमा तो बहुत पहले से लोग जानते भी हैं और मैंने अपने गुरु की शक्ति के बारे में कई वीडियो पहले डाली हुई हैं और मुझे गुरु की काफी शक्ति प्राप्त भी रहती है, परंतु यह दिखाने के लिए नहीं होती। कभी वक्त जरूरत पड़े तब उसका उपयोग करना चाहिए। अब एक दिन ऐसा होता है कि मैं और मेरा एक शिष्य आपस में बातचीत कर रहे थे, बैठे थे, यूट्यूब देख रहे थे, कुछ धार्मिक चर्चाएं भी चल रही थी। तभी शाम का 8 बजने वाला था तो मेरा वह शिष्य बोला, वह मेरा पुत्र भी है और शिष्य भी है, कि आपका खाना आ गया, खा लो। तब मैंने उसको बोला कि अभी मेरा खाना नहीं आया है। हमने कहा आ जाएगा 5 मिनट में। तो वह यह बोला कि 5 मिनट में आ जाएगा। हमने कहा हाँ 5 मिनट में आ जाएगा। तब वह अनायास ही मुझसे बोलता है कि अच्छा शर्त लगा लो, 5 मिनट में आ जाए तो हम आपको 100 रुपये देंगे। तो हमने कहा अगर 5 मिनट में नहीं आया तो हमें देने पड़ेंगे। बोला आप दीजिए। इस बात की शर्त लग गई। हमने कहा ठीक है 5 मिनट में आ जाएगा, 100 रुपये आप दे देना। इस प्रकार की वार्ता होते होते हम बातों में लग गए। घड़ी चल रही थी और देखते ही देखते हमने अपनी पूरी ताकत और संकल्प शक्ति का प्रयोग किया कि खाना 5 मिनट में या 5 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए, परंतु खाना नहीं आया। और जैसे ही 6 मिनट हुए खाना तुरंत आ गया, क्योंकि हमारा खाना 7:45 तक हर हालत में आ जाता है और 7:45 के ऊपर ही टाइम हो गया तब हमारा खाना आया। तो तुरंत उसने, लड़के ने, हमारे ने यह बोला कि आप हार गए। तब हमने कहा हम हार गए, बिल्कुल सत्य है, आप यह 100 रुपये लीजिए। उसने 100 रुपये लेकर, लड़की हमारी एक नातनी है, उसके जन्मदिन में उपहार स्वरूप दे दिए। अब बात हमारे अंदर चल रही थी काफी। हमने उससे एक बात पूछी कि तुम एक बात बताओ, तुम कोई साधना तो करते नहीं हो, परंतु तुम्हारी शक्ति ने यह कार्य कैसे किया। उसने बोला कि गुरु की शक्ति, मैं आपको गुरु मानता हूं और उस गुरु की शक्ति के कारण ही मेरी जीत हुई है। हमने कहा वो है कैसे? कि मैंने प्रार्थना आपसे की कि मुझे जीतना चाहिए और मेरी जीत हो गई, परंतु क्या आपने अपने गुरु से प्रार्थना की? वास्तव में ही मैंने अपने गुरु से कोई प्रार्थना नहीं की इस विषय में, क्योंकि मैं तो यह समझ रहा था कि यह कोई साधना करता नहीं है, त्राटक करता नहीं है, और इसे त्राटक कैसे सिद्ध है और इसकी संकल्प शक्ति इतनी प्रबल कैसे है। मैं अगर अपने गुरु का नाम लेता या उनसे प्रार्थना करता तो वह मुझसे कभी जीत नहीं पाता। मेरे मित्रों, इस बात का मुझे काफी
गहरा दुख हुआ कि मैं अपने गुरु का नाम लेना कैसे भूल गया। जबकि 100 रुपए की शर्त लगी तो मुझे गुरु का नाम लेना चाहिए। इतनी विषम परिस्थितियों में भी हम अपने गुरु को भूलकर अपनी उलझनों में, अपनी दुविधाओं में, अपनी परेशानियों में पड़ जाते हैं, परंतु हम अपने गुरु से, ईश्वर से उस समय प्रार्थना नहीं करते। जैसे महाभारत में चीरहरण के समय द्रौपदी ने कृष्ण को याद नहीं किया, ना कृष्ण की ओर ध्यान गया। जब सारे लोग हार गए या किसी ने मदद नहीं की, तब अंत में कृष्ण से गुहार लगाई थी और कृष्ण तुरंत आकर उनकी समस्या को हल कर दिया। चीरहरण होते समय उन्होंने साड़ी बहुत लंबी कर दी। आप भी अपने गुरु का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने प्रभु का ध्यान करें। संकट में खास तौर से अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने गुरु का ध्यान नहीं करता है तो उसे गुरु की शक्ति प्राप्त नहीं होती, वह अपनी शक्ति से ही कार्य करेगा। इसलिए अपनी शक्ति, आंखों की शक्ति, संकल्प शक्ति, गुरु शक्ति जो गुरु मंत्र से मिलती है, इन तीनों का प्रयोग करके किसी भी कार्य में उसे लगाना चाहिए और लगाकर उसका फल देखना चाहिए। हो सकता है एक बार में ना हो तो आप 2 बार 3 बार ट्राई करें। ये क्रिया एक योग क्रिया है जो सारी ध्यान पर केंद्रित है। अगर आपका ध्यान लगा है, आप ध्यान लगाना जानते हैं, तो आप किसी भी कार्य में फेल नहीं होंगे। क्यों कि बड़े बड़े लोग गुरु महिमा से अपने कार्यों में सफल हुए हैं और लोग आज भी किसी कार्य को करने के लिए या किसी विद्या को सीखने के लिए गुरु की प्रतीक्षा करते हैं कि कोई सुयोग्य गुरु मिले तो हम यह विद्या सीखें। आप अपने गुरु को स्मरण करके कोई भी कार्य शुरू कर दीजिए, फिर उसके बाद अपने इष्टों का ध्यान करिए। जो इष्ट आपने बनाए हैं, आप उन इष्टों में सर्वप्रथम जो आप शुरू से इष्ट मानते हैं उसी को मानकर अंत तक चलिए। कोई साधना बीच में ना बंद करनी है और ना दोबारा चालू करनी है। यह नौबत नहीं आए कि बंद कर दी, चालू कर दी, बंद कर दी, चालू कर दी। इससे शक्ति खंडित होती है। बार बार यह क्रिया ना करें, एक बार कर लें और उसे अंत तक चलने दें। ऐसा समझ के चलिए कि यह मुझको जीवन भर करना है। मेरे प्यारे मित्रों, आप क्रिया करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा आप सबको शुभ आशीर्वाद है। जय माता।